रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम। यू हैव ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। नियर कलेक्टर बंगलो, पुलिस लाइन, अजमेर एंड नियर कनकशी गार्डन, जवान नगर, अजमेर। देखिए, अजमेर के शास्त्री नगर स्थित जो लोहागल इलाका है, यहाँ पर मंगलम डिफेंस एकेडमी है और मंगलम डिफेंस एकेडमी में ये एकेडमी संचालित हो रही थी। कोविड नियमों की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। अनलॉक की जो गाइडलाइन है उसमें कोचिंग सेंटर के लिए और जो एकेडमी है डिफेंस से रिलेटेड या दूसरी एजुकेशन से रिलेटेड, इसके खुलने पर स्थिति बिल्कुल साफ है कि अभी किसी भी प्रकार से एकेडमियाँ संचालित नहीं होंगी। छात्रों को यहाँ पर बुलाया नहीं जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस की ही केवल मंजूरी केंद्र और राज्य सरकार ने दे रखी है। लेकिन एक बहुत बड़ी लापरवाही अजमेर के लोहागल मंगलम डिफेंस एकेडमी में नजर आई है, जहां पर लगभग 60 से 70 छात्र यहां पर कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पाए गए, यहां पर पढ़ाई करते हुए पाए गए। और ये तमाम जो 60 से 70 छात्र हैं, ये बिना मास्क के यहां पर बिना आपस में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना किए, बिना दूरी के बैठे हुए पढ़ाई कर रहे थे। और ऐसे वक्त में जब इसकी सूचना प्रशासन को मिली है तो तहसीलदार प्रीति चौहान की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है और उन्होंने यहाँ पर जाकर बड़ी कार्रवाई की है। बिना अनुमति के ये कोचिंग और यहाँ पर हॉस्टल भी संचालित किया जा रहा था। तमाम अजमेर के जितने भी तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए पढ़ाई करवा रहे हैं। लेकिन जो मंगलम डिफेंस एकेडमी है लोहागल की, ये यहाँ पर छात्रों को 60 से 70 छात्र हैं, इनको यहाँ पर बिना किसी कोविड गाइडलाइन की पालना के यहाँ पे कक्षाओं को संचालित कर रहे थे। और तभी जब इसकी जानकारी प्रशासन को लगी है तो तहसीलदार प्रीति चौहान ने एक बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया है। हालांकि अभी तक ये स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है कि इस पूरे मामले के अंदर क्या किसी प्रकार की जो मंगलम डिफेंस एकेडमी है, इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होगी या केवल औपचारिकता भर या कार्रवाई रह जाएगी। क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले में ये चीज़ स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि क्या किसी प्रकार का जुर्माना या किसी प्रकार का मुकदमा, क्योंकि मामला सीधे सीधे कोविड-19 से जुड़ा हुआ है, महामारी का वक्त है। और ऐसे में जो आपदा एक्ट के उल्लंघन पर कानून लागू होता है, उसके उल्लंघन का ये मामला सीधे तौर पर बनता है। और ऐसे में अभी तक ये स्थिति बिल्कुल साफ नहीं हो पाई है कि क्या किसी प्रकार का इस मामले में मुकदमा दायर होगा या जुर्माना लगाकर ही छोड़ दिया जाएगा। हालांकि तहसीलदार प्रीति चौहान ने जो बड़ी कार्रवाई की है, इस कार्रवाई के बाद कोचिंग संचालक जो थे मंगलम डिफेंस एकेडमी के, उन्होंने तुरंत प्रभाव से इन कक्षाओं को बंद कर दिया है। यहाँ पर फिलहाल डिफेंस एकेडमी जो चल रही थी वो बंद कर दी गई है। आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई होती है या नहीं होती, ये देखने वाली बात है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इतने बड़े स्तर के ऊपर इस तरीके से कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कोचिंग संचालित करना कई सवालिया निशान खड़े करता है, और वो भी बिना मंजूरी के। ऐसे में अब जो किशनगंज थाना पुलिस है, उसके पास इस पूरे मामले की जाँच की रिपोर्ट आई हुई है। जांच किशनगंज थाना पुलिस को करनी है और इस मामले में अब देखना होगा कि क्या किसी प्रकार की इसमें कानूनी कार्रवाई होती है या नहीं।